क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर रोज़ हज़ारों लोग ऐसी चीज़ें देखते और महसूस करते हैं जिनकी कोई मंतकी वजाहत नहीं होती? लंदन के एक तारीखी महल में बरतानवी शाही ख़ानदान के एक शख्स ने रात के वक्त देखा कि हवा में एक सुर्ख शक्ल घूम रही थी। मिस्र के अहराम के अंदर टूरिस्ट गाइड ने बताया कि अक्सर वहाँ पर अचानक आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इंसानी नहीं होती। पाकिस्तान के कराची शहर में एक कदीमी मकान में रहने वाले ख़ानदान का कहना है कि हर जुमुरात को रात के वक्त उनके घर के बाग में पौधे अचानक हिलने लगते हैं बगैर किसी हवा के। ये सब इत्तफाकात नहीं है, ये हमारे आलम से परे मौजूद एक ताकतवर सल्तनत के निशानात हैं, एक ऐसी सल्तनत जिसके साथ अजीम बादशाह हर रोज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन आप इन्हें देख नहीं सकते। आज हम पहली बार आपको जिन्नात की पोशीदा दुनिया में लेकर जाएंगे, वो दुनिया जहाँ 7 ताकतवर बादशाह अपने लाखों खादमों के साथ हुकूमत करते हैं। हर बादशाह के पास ऐसी कुव्वतें हैं जो इंसानों की समझ से बाहर हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचाने कि कौन सा बादशाह आपके करीब है, कौन से दिन कौन सा बादशाह सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, और वो कौन से राज हैं जो सदियों से सिर्फ खास लोगों को मालूम है। क्या आप तैयार हैं जिन्नात की दुनिया के सबसे बड़े राज जानने के लिए? जिन्नात का तस्वुर दुनिया की तकरीबन हर सकाफत में पाया जाता है। अरबी में उन्हें जिन कहा जाता है, जबकि मगरबी दुनिया में स्पिरिट्स या डीमंस। हिंदुस्तान में उन्हें भूत या परीत के नाम से जाना जाता है। तारीख के मुताबिक जिन्नात ऐसी मखलूक हैं जो इंसानों से पहले उस ज़मीन पर मौजूद थे। उन्हें आग से बनाया गया, जबकि इंसान मट्टी से बनाए गए। जन्नात इंसानों की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। वो भी खाते पीते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और उनकी भी अपनी सियासत और हुकूमतें हैं। लेकिन हमसे फ़र्क ये है कि वो हमें देख सकते हैं, जबकि हम उन्हें नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो हमसे मुख्तलिफ डायमेंशन में मौजूद है, ऐसा डायमेंशन जहाँ तक इंसानी आंखें आम हालात में नहीं पहुँच सकती। जन्नात की दुनिया में 7 अजीम बादशाह हैं जो 7 अलग अलग इलाकों पर हुकूमत करते हैं। हर बादशाह का अपना ख़ास रंग, दिन और क़ुव्वत है। आइए अब हम इन 7 बादशाहों का तफसीली जायज़ा लेते हैं और जानते हैं कि तारीख़ में कैसे इन बादशाहों ने इंसानी दुनिया को मुतासिर किया है। पहला बादशाह अल-मल्क उल-अब्बीस मैमून। हफ्ते का पहला दिन अतवार उल मलिक उल आबीस यानी सफ़ेद बादशाह मैमून का दिन है। इस बादशाह का रंग सफ़ेद है जो पाकीज़गी और रोशनी की अलामत है। मैमून जिन्नात के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक समझा जाता है। उसका दरबार शुमाली इलाकों में है और वो हुआ के अंसर पर हुकूमत करता है। उसकी ख़ास क़ुव्वत यह है कि वो इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकता है या उसे ख़त्म कर सकता है। मैमून के मशहूर खादमों में से एक शमहवर्श है जो गुमशुदा चीज़ों को तलाश करने में माहिर है। कहा जाता है कि अगर आप इतवार के दिन सही तरीके से शमहवर्श को पुकारें तो वो आपकी गुमशुदा चीज़ों को तलाश करने में मदद कर सकता है। मैमून की मौजूदगी की अलामात में अचानक हवा का तेज़ हो जाना, कमरे में सफ़ेद चमक का नज़र आना और खुशबू का महसूस होना शामिल है। मॉस्को में 1812 में नेपोलियन की फ़ौज जब रूस पर हमला करने आई थी, तब अचानक सफ़ेद आंधी ने उनकी फ़ौज को तबाह कर दिया था। तारीखदान कहते हैं कि यह सिर्फ मौसम का इत्तफाक था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मैमून सफ़ेद बादशाह ने रूसियों की मदद की थी। दूसरा बादशाह उल मुल्क अल अहमर मुर्रा। पीर का दिन अल मुल्क अहमर यानी सुर्ख बादशाह मुर्रा का दिन है। इसका रंग सुर्ख है जो आग और जज्बात की अलामत है। मुर्रे को जिन्नात का सबसे गुसीला और जंगजू बादशाह समझा जाता है। उसका दरबार मशरकी इलाकों में है और वो आग के आंसर पर हुकूमत करता है। उसकी ख़ास क़ुव्वत यह है कि वो इंसानों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर सकता है और जंगें शुरू करवा सकता है। मुर्रा के मशहूर खादिमों में से एक अल अहमर है जो जंगी हिकमत अमली का माहिर है। तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहाँ बड़े बड़े फ़ातहीन ने नींद में अल अहमर को देखा और उससे जंगी हिकमत सीखी। मुर्रा की मौजूदगी की अलामात में अचानक गर्मी का बढ़ जाना, सुर्ख चमक का नज़र आना और गुस्से के जज्बात का बेवजह पैदा होना शामिल है। कहा जाता है कि इस्कंदर आज़म के सिपाहियों ने एक लड़ाई से पहले एक सुर्ख शख्स को देखा था जो उनकी फ़ौज के आगे आगे चल रहा था। सिपाहियों को लगा कि ये जंग का देवता है, लेकिन रिवायात के मुताबिक ये मुर्रा का खादिम अल अहमर था। तीसरा बादशाह अल मुल्क अल अस्फर अहमर बद। मंगल का दिन अल मुल्क अल अस्फर यानी पीले बादशाह अहमर का दिन है। इसका रंग पीला है जो दौलत और इल्म की अलामत है।
अहमर को जिन्नात का सबसे आलिम और दानिश्वर बादशाह समझा जाता है। उसका दरबार जनूबी इलाकों में है और वो ज़मीन के हिस्से पर हुकूमत करता है। उसकी ख़ास क़ुव्वत यह है कि वो इंसानों को दौलत और इल्म अता कर सकता है। अहमर के मशहूर खादमों में से एक ज़ुबा है जो ख़जानों की हिफाजत करता है। कहा जाता है कि ज़ुबा पुराने ख़जानों पर बैठा रहता है और उसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनकी रूहानी बसीरत मजबूत हो। अहमर की मौजूदगी की अलामात में पीली रोशनी का नज़र आना, अचानक नए ख्यालात का जहन में आना और सोने की खुशबू का महसूस होना शामिल है। तारीख में कहानियाँ मिलती हैं कि इब्ने सीना जैसे अजीम हकीम और दानिश्वर रात को पीली रोशनी में अहमर से इल्म हासिल करते थे। इब्ने सीना की किताब अल कानून फी तब में कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिनके बारे में खुद इब्ने सीना ने कहा था कि ये उन्हें अहमर ने सिखाए थे। चौथा बादशाह अल मुल्क अल अज़रक बरकान। बुध का दिन अल मुल्क अल अज़रक यानी नीले बादशाह बरकान का दिन है। इसका रंग नीला है जो पानी और गहराई की अलामत है। बुरकान को समंदरों और दरियाओं का बादशाह समझा जाता है। उसका दरबार समंदर की गहराइयों में है और वो पानी के हिस्से पर हुकूमत करता है। बुरकान के मशहूर खादमों में से एक मैमून है जो पहले बादशाह से मुख्तलिफ है, जो जहाज़ों को गिर्क करने में मशहूर है। कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाज़ असल में मैमून की वजह से गायब हुए। बुरकान की मौजूदगी की अलामात में नमी का अचानक बढ़ जाना, पानी की आवाज़ें सुनना और नीली रोशनी का नजर आना शामिल है। पांचवां बादशाह अल मलिक अल अखज़र शमहुरेश। जुमेरात का दिन अल मुल्क अल अखज़र यानी हरा बादशाह शमहुरेश का दिन है। उसका रंग हरा है जो पौधे और सेहत याबी की अलामत है। शमहुरीश को जंगलात और बागात का बादशाह समझा जाता है। उसका दरबार घने जंगलों में है और वो पेड़ और पौधों की दुनिया पर हुकूमत करता है। उसकी ख़ास क़ुव्वत यह है कि वो मरीज़ों को शिफा दे सकता है और पौधों को तेज़ी से बढ़ा सकता है। शमहुरेश के मशहूर खादमों में से एक अबुल हारिस है जो जड़ी बूटियों का माहिर है। कदीम हकीम उससे मशवरा लेते थे और ऐसी दवाएं बनाते थे जो नाकाबिल यकीन बीमारियों का इलाज करती थीं। शमहुरेश की मौजूदगी की अलामात में पौधों का अचानक तेज़ी से बढ़ना, हरी रोशनी का नज़र आना और ताज़ा घास की खुशबू का महसूस होना शामिल है। जनूबी अमरीका के अमेज़न जंगलात में कबायली लोग अभी भी शमहुरेश की पूजा करते हैं। वो उसे जंगल की रूह कहते हैं। उनका मानना है कि अगर शमहुरेश खुश हो तो जंगल फलता फूलता रहेगा, लेकिन अगर वो नाराज़ हो तो जंगल खुश्क हो जाएगा। छठा बादशाह उल मल्क अल अस्वद ज़ूबा। जुमा का दिन अल मुल्क अल अस्वद यानी स्याह बादशाह ज़ूबा का दिन है। उसका रंग काला है जो अंधेरे और परअसरारियत की निशानी है। ज़ूबा को जिन्नात के सबसे ख़तरनाक बादशाहों में से एक समझा जाता है। इसका दरबार गारों और ज़ेर ज़मीन जगहों में है और वो अंधेरे पर हुकूमत करता है। इसकी ख़ास ताकत यह है कि वो लोगों के ख्वाबों में दाखिल हो सकता है और उन्हें डरा सकता है। ज़ुबा के मशहूर खादमों में से एक खाफ है जो डरावने साए बनाने में माहिर है। कहा जाता है कि रात में जो साए आपको दिखाई देते हैं वो असल में खाफ की बनाई हुई चीज़ें होती हैं। ज़ुबा की मौजूदगी की अलामात में अचानक अंधेरा छा जाना, स्याह साए का नज़र आना और खौफ का बेवजह महसूस होना शामिल है। नॉर्दर्न यूरोप में 18वीं सदी में एक पूरा गांव खाली हो गया था क्योंकि हर रात लोगों को काले साए नजर आते थे जो उनके घरों में घुसते थे। मकामी चर्च ने उस गांव को शैतानी करार दिया था, लेकिन आज कुछ माहिरीन का मानना है कि ये ज़ुबा का काम था। सातवां बादशाह अल मलक अत-तराबी। हफ्ते का आखिरी दिन, हफ्ता मट्टी के बादशाह तराबी का दिन है। उसका रंग ब्राउन है जो मट्टी और मजबूती की निशानी है। तराबी को पहाड़ों और सहराओं का बादशाह समझा जाता है। इसका दरबार पहाड़ों की चोटियों पर है और वो ज़मीन और पत्थरों पर हुकूमत करता है। तराबी के मशहूर खादमों में से एक जाजुआ है जो गुमशुदा लोगों को रास्ता दिखाने में माहिर है। तराबी की मौजूदगी की निशानी में ज़मीन का हल्का हिलना, ब्राउन रोशनी का नज़र आना और मट्टी की खुशबू का महसूस होना शामिल है। अब जबकि हमने जिन्नात के साथ बादशाहों के बारे में जान लिया है, सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे खुद को उनके असरात से बचा सकते हैं। मुख्तलिफ सकाफ़तों में उसके मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं। पाक किताबों की तिलावत, लोहे या नमक का इस्तेमाल जो माना जाता है कि जिन्नात को दूर रखता है, घर की सफाई का ख्याल रखना, बेवक्त सोने से परहेज करना, ख़ास तौर पर मगरिब और रात के दरमियान खुशबूदार जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जैसे लोबान। याद रखें, डरने की नहीं बल्कि आगाह रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्नात उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते जो उनसे नहीं डरते।
अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।